नमस्कार। मैं अभी शिवसागर प्रखंड के तोरना गांव में मौजूद हूं और यहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। छठ महापर्व के अवसर पर रामलीला का मंचन हो रहा है और जिस तरह से इस गांव में अपनी परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से परंपराओं के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उसे मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सोचिए कि इस डिजिटल युग में इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों की दूरी बनती जा रही है, लेकिन इस गांव में अभी भी उस दौर को लोग याद कर रहे हैं जिस दौर में एक समय ऐसा था जब प्रत्येक गांव में इस रामलीला का मंचन हुआ करता था और लोग बहुत शौक से यहाँ पर देखने के लिए, प्रत्येक गांव में देखने के लिए जाया करते थे। अभी भी इस गांव में देखेंगे तो जिस तरह से रामलीला के मंचन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, जिस तरह से लोग अपने घरों से निकलकर रामलीला के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद से लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी परंपराओं से प्यार है, अपनी परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के तहत कई सालों से तोरना के इस गांव में रामलीला का मंचन होते आ रहा है। आइए, कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने दिनों से रामलीला का मंचन यहाँ पर होते आ रहा है और क्या रामलीला देखने वालों की संख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। देखिए, हमारे साथ यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष सराध्यक्ष हैं आप। ये जो यज्ञ हो रहा है, ये परंपरा कितने दिनों से ये परंपराएं चली आ रही हैं यज्ञ करने का? ये जो जग हो रहा है ना, ये हमारे पूर्वज, अभी तो सब नहीं है, उन लोगों ने स्टार्ट किए थे। आज ये 17 साल हुआ और 17 साल से लगातार ये सूर्य महायज्ञ के से हो रहा है। और इनका आचार्य जो रहते हैं हमारे शंकरानंद स्वामी जी हैं, गीता घाट आश्रम से है, उन्हीं के सानिध्य में ये जग होता है और 17 साल से हो रहा है। अच्छा, रामलीला का मंचन भी हो रहा है। रामलीला का मंचन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करते थे, अब एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए लोग बहुत कम जाया करते हैं। यहाँ पर भीड़ उड़ जुट रही है। हाँ सर, ऐसा तो बात है कि यहाँ पर भीड़ तो हम देख रहे हैं कि पूरा जुट रही है। रात को ठंड में भी लोग रामलीला देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। यज्ञ का समापन कब है? यज्ञ का समापन है 8 तारीख को है। उस दिन ही भंडारा किया जाएगा, उस दिन समापन किया जाएगा। देखिए, यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं जो बता रहे हैं कि बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ अभी आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी, सासाराम आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार जी भी आए हुए। सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते थे पहले, उसी के बारे में इनके द्वारा अभी बताया जा रहा था किस तरह से लोग कुछ साल पहले तक गाँव में जाकर इस तरह के कार्यक्रम को देखा करते थे। अब शायद वो दौर समाप्त हो चुका है, डिजिटल युग आ गया है और डिजिटल युग के आने के बाद इस तरह की परंपराएं बहुत कम गाँवों में दिखाई पड़ती हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, एक चीज बताइए, आप आज जब आए यहाँ पर देखे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, आपको पुराने दौर जरूर याद आए होंगे, आप भी उस दौर को देखे होंगे। यहाँ की स्थिति देखने के बाद लग रहा है कि परंपराओं को जीवित रखने के लिए अभी भी यहाँ पर कार्य हो रहा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल यहाँ आने के बाद जो है वैसा लग रहा है कि हम लोग आधुनिक दौर से फिर पीछे जा रहे हैं और उसी दौर में पहुँच रहे हैं जहाँ सुकून भरी रात होती थी और दिन होते थे। आज के जो नौजवान हैं जो भटक गए हैं और मोबाइल, टीवी, मोबाइल गेम इस सब में रहते हैं, उससे काफ़ी अच्छा है कि जो इस तरह से कार्यक्रम होते रहना चाहिए और गांव के लोग आके बैठे, एक साथ बैठ के सुने ताकि मन को शांति मिले और कुछ सीखने को मिले। और इस छठ महापर्व में ये तोरन गांव में ये सूर्य मंदिर है और वहाँ पर महायज्ञ हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या मिलन हो सकता है। तो ये तोरन गांव वालों को जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि जो है वो इसी तरह हर साल इस तरह रामलीला करते रहें और हम लोग आते रहें यहाँ पे। देखिए, व्यस्त ड्यूटी के बावजूद इन्होंने जिस तरह से यहाँ आकर इस परंपरा को देखने का प्रयास किया कि किस तरह से जो परंपराएं थी उसको भी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। और वाकई में मोबाइल में जो भी रामायण देखने का काम करते हैं वो सिंगल कहीं बैठकर देखा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है तो तमाम लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सब लोग एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सोचिए कि किस ख्याल के हमारे अभी जो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं वो जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से परंपराओं को और आगे ले जाकर कहीं न कहीं से विस्तारित करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, मैं आपको वहाँ तक लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर जो नज़ारे हैं उसको देख कर। देखिए, ये जग
देखिए ये यज्ञ मंडप बनाया गया है। ये जो यज्ञ मंडप है, इसी यज्ञ मंडप का परिक्रमा प्रत्येक दिन जो श्रद्धालु है वो आकर यहाँ पर किया करते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान यज्ञ भगवान की आराधना यहाँ पर की जाती है। लेकिन मैं उस दृश्य को दिखा रहा हूँ, जिस दृश्य को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से तोरना गांव के लोग तमाम बदलाव के बीच अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। और उनकी कोशिश है कि जो नई पीढ़ी है उसे परंपराओं के बारे में रामलीला के माध्यम से ही सही कुछ इस तरह से बताया जाए या इस तरह की जानकारी दी जाए, इसके बाद से नई पीढ़ी भी कहीं न कहीं इस परंपरा को अपनाती हुई नजर है। देखिए सामने में मंच सजा हुआ है और सामने में उस मंच पर रामलीला का मंचन हो रहा है और तमाम यहाँ पर जो संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, इस संख्या को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जहाँ पर मोबाइल में घरों में बैठकर लोग रामायण महाभारत या तमाम जो धारावाहिक है, जो धर्म से जुड़ी हुई धारावाहिक है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज भी इस गांव में सामूहिक तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों में लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में भारत की असली तस्वीर इन्हीं परंपराओं में दिखाई पड़ती है। अगर भारत के स्वच्छ और सुंदर तस्वीर, भारत की स्वच्छ और सुंदर तस्वीर को देखना है तो इन परंपराओं को देखना पड़ेगा, परंपराओं को समझना पड़ेगा, परंपराओं का निर्वहन करना पड़ेगा। तभी आप एक स्वच्छ, एक सद्भाव वातावरण के लिए जाने जाने वाले भारत का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल के युग में जिस तरह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो दूरियां आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी घातक साबित होगी और कोई भी व्यक्ति इस तरह का दिखाई नहीं पड़ेगा जो सामूहिक तौर पर कोई कार्यक्रम करता हुआ नजर आए। तोरना गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।